ये भाजपा पार्षद की पावर नहीं है, ये पावर डीसी की है। और आप दुकान तोड़वा किस अधिकार से गए? आपने किसी भी दुकानदार को नोटिस नहीं दिया, आपने किसी भी दुकानदार को पूर्व सूचना ही नहीं दी। ऐसी नीति है गरीबों को परेशान करने की। इंक्रोचमेंट हटाना, आप इंक्रोचमेंट पीछे करवा सकते हैं। आप बुलडोजर लेके, बुलडोजर की परमिशन किसने दे दी एमसीडी को? बुलडोजर लेके आपने तोड़वा दी, कोई नोटिस नहीं, बगैर नोटिस के। साथ थे एमसीडी के 5-7 अफसर थे। क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे, या भाई यहाँ तुम लोग दारू फारू बेचते हो। अच्छा। हाँ, ये आतंक फैला रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन पूरे देश में मनाया जा रहा है और लोग इसे सेवा पखवाड़ा का रूप दे रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर दिल्ली के वार्ड 70 शास्त्री नगर में एक बहुत ही दिलचस्प और हैरत अंगेज और दुख भरा वाक़यात हुआ है। वो ये हुआ है कि यहाँ भाजपा के ही सांसद हैं और भाजपा के ही निगम पार्षद हैं मनोज कुमार जिंदल। आज खुद भाजपा के निगम पार्षद मनोज कुमार जिंदल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर गरीबों की दुकान तोड़कर ये तोहफा दिया है। अतिक्रमण हटाने के नाम पर दुकान तोड़ने का पूरे देश में एकमात्र उदाहरण यही मिलेगा कि इंक्रोचमेंट आप हटवा सकते हैं लेकिन गरीबों की दुकान नहीं तोड़ सकते। इंक्रोचमेंट यदि इन दुकानों से है तो मैं उस साइड जो पार्किंग है वो दिखा रहा हूँ। दुकानों के आगे जो पार्किंग लगी हुई है, क्या वो इंक्रोचमेंट नहीं है? क्योंकि वो अमीरों के वाहन हैं और ये गरीबों की दुकान है, इसलिए इनको तोड़ा गया है। बड़े दुख की बात है कि तहबाजारी का ठेका है और 1960 के दशक से ये दुकानें मंजूर हैं, तब जाके ये दुकानें नाजायज़ तरीके से बगैर डीसी के ऑर्डर के तोड़ी गई हैं। मेरे पास यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बहुत पुराने लोग हैं, उनके पास बड़ी पुरानी पर्चियाँ हैं। भाई साहब, आपके पास ये तहबाजारी का ठेका कब से, दुकान अलॉट कब से हुई है आपको? जब मैं पैदा नहीं हुआ, जब से मेरी दुकान है। अच्छा, जब से पैदा नहीं हुआ तब से दुकान हाँ, है? सन 72 की। मतलब कागज़ हैं आपके पास? कागज़ हैं। ये इनके पास कागज़ हैं, ये देखिए, ये वो दस्तावेज हैं नगर निगम के, जो नगर निगम ने इनको मोहर लगा के तहबाजारी का ठेका दिया है। तो फिर भाजपा के पार्षद को ये पावर किसने दी कि वो खुद कागज़ चेक करेंगे? क्यों करेंगे? ये भाजपा पार्षद की पावर नहीं है, ये पावर डीसी की है। और आप दुकान तोड़वा किस अधिकार से गए? आपने किसी भी दुकानदार को नोटिस नहीं दिया, आपने किसी भी दुकानदार को पूर्व सूचना ही नहीं दी। यदि ये दुकानें अवैध हैं तो ये सामने जो इंक्रोचमेंट है ये वैध कैसे हो सकता है? दुकानों के बाहर जो रेहड़ी पटरी लगती हैं वो कैसे वैध हो गई, जो कि नगर निगम ने तहबाजारी का ठेका दिया है? इन गरीबों की दुकान तोड़ने का मतलब क्या था? भाई ये कब टूटी है? ये 12 बजे के लमसम में। कौन कौन आया था तोड़ने? वो मनोज जिंदल और वो आए थे एमसीडी के अफसर। क्या कह रहे थे? कह रहे ये क्या कहते हैं, अलाउड नहीं है यहाँ पे। अलाउड नहीं है? भैया की बात है, मतलब वो अपने सपना आ गया उनको रात में कि दुकान अलाउड नहीं है, तोड़ दो। भाई फिर वो जुर्राम मार्केट में जो इंक्रोचमेंट है वो कौन तोड़ेगा? खैर, दूसरी बात, कब आए थे तोड़ने? ये 12 बजे आए थे जी। 12 बजे आए थे। कौन कौन आया था तोड़वाने? मनोज जिंदल साथ थे, एमसीडी के 5-7 अफसर थे। क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे, या भाई यहाँ तुम लोग दारू फारू बेचते हो। अच्छा। हाँ, ये आतंक फैला रखा है यहाँ पर। अच्छा, ये सबको सफाई का किया क्या जाएगा। हुआ था भाई? कौन कौन आया? सर यही बात थी जो मतलब बताया जा रहा है ना अभी तक का, यही। इसी के अलावा मतलब हमने बोला भी, काफ़ी कोशिश करी कि सर ऐसी सी बात है, तो मतलब कह रहे कि ये टूटेगी। हाँ, पूरी टूटेगी। मतलब गरीब आदमी अगर अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी कमा रहा है तो वो गांजा बेच रहा है, वो शराब बेच रहा है। और जो शराबें और गांजा और स्मैक की दुकानें जो पार्कों में चलती है उसको कौन रोकेगा? ये कौन सी नीति है गरीबों को परेशान करने की? इंक्रोचमेंट हटाना, आप इंक्रोचमेंट पीछे करवा सकते हैं। आप बुलडोजर लेके, बुलडोजर की परमिशन किसने दे दी एमसीडी को? बुलडोजर लेके आपने तोड़वा दी, कोई नोटिस नहीं, बगैर नोटिस के। अगर नोटिस तो होगा ना बुलडोजर भेजने का, तभी तो आप तोड़वाओगे। आपने नोटिस दिया नहीं, पूर्व सूचना दी नहीं, इंक्रोचमेंट आपने हटाया नहीं, दुकानें तोड़वा दो। तो अगर दुकानें तोड़वाने का ठेका भाजपा के निगम पार्षद मनोज जिंदल ने ले रखा है तो जुर्राम मार्केट की दुकानें भी तो टूटनी चाहिए। यानी पहले जो दुकानें जो टूटी थी जुर्राम मार्केट में वो आप ही ने तोड़वाई थी। उसके बाद क्या हुआ? ये दोहरी नीति गरीबों के साथ जो है बहुत गलत है। हाँ जी सर, हम यहाँ पे 48-50 साल से बैठे हैं और जिनकी दुकानें जो पास हैं वो कम से कम 25-30 साल पुराने हैं।
अब बताओ, हम जो पुराने बैठे हैं, हमारी दुकानें अलाउड नहीं है, उनकी कैसे अलाउड हो गई? अच्छा, और उसके बाद कह रहे हैं कि आपके कागज़ फर्जी हैं। हाँ, मतलब जिसके पास 1965, 70, 80 के कागज़ हैं वो फर्जी हैं, और जो 20-25 साल से बैठे हैं उनके कागज़ असली हैं। भाई ये तुम्हें ताकत किसने दे दी भाई? तुम क्या ऑडिटर हो? कमाल है। अरे निगम पार्षद हो, निगम पार्षद की तरह काम करो, गरीबों को परेशान मत करो। बड़ी बद्दुआएं लगती हैं गरीबों की, वापस नहीं आती हैं, डुबो देती हैं, बिल्कुल रसातल में डाल देती हैं। अगर जिताना जानता है ना गरीब, हराना भी जानता है, उखाड़ के फेंक देगा। सत्ताएं उखाड़ दी गरीबों ने। घमंड में मत रहो, आप सेवक हो, सेवा करो, मालिक बनने की कोशिश मत करो।